मांडव्य ऋषि भगवान की ऐसे तपस्या कर रहे थे। तितली छोटी बच्चे में जैसे होता ना खिलवाड़, तो 8 वर्ष के थे तो तितली की गुदा में बम्बूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था। तो ऐसे तपस्या कर रहे थे। एक राजा के यहां से चोरी करके डकैती करके चोर लोग भागे और इन्हीं के आश्रम में घुस गए। अब इनको तो ध्यान नहीं था, ऐसे तपस्या कर रहे थे। राज कर्मचारी आए, बोले बाबा जी का नाटक करता है और चोरी करवाता है, उनको भी बांध ले गए। राजा ने कहा सब इन चोरों को सूली की सजा दे। उस समय सूली की सजा का मतलब भाले जैसा एक खड़ा है, इधर उधर खंबे, और उस खंबे से चढ़ के उसके गुदा द्वार में ऐसे छोड़ दिया जाता है। और वो इतना गया, वो तड़प तड़प के बहुत बुरी तरह की मौत, क्योंकि उससे तुरंत मौत थोड़ी होती। अब सूली की सजा दी गई तो सब जो अपराधी थे वो तो मर गए। मांडव्य ऋषि पद्मासन लगा के बैठ गए। इसके बाद जब दूसरे अपराधियों को दंड देने के लिए, टांगने के लिए आने की बात हुई तो वहां कहा कि सब तो मर गए, लेकिन एक महात्मा है पद्मासन लगाए बैठा है। तो राजा आए, हाथ जोड़े, महाराज मुझे नहीं, बोले हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम सीधे यमराज को दंड देंगे, क्योंकि वो न्यायाधीश है ना, हमारी सूली निकला दो। लाख प्रयास किया गया, सूली नहीं निकली, काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यास देव जी, अणिमांडव्य ऋषि नाम पड़ा उनका। वो सीधे गए धर्मराज के पास। धर्मराज से कहा महाराज ये कोई न्याय है? मुझे याद नहीं कि मैंने कोई पाप किया इस जन्म में, वो हमारे गुदा में सूली डालकर काट दी गई। उनका नाराज मत होना, आपका ही कर्म है इसी जन्म का। 8 वर्ष की अवस्था में तितली की गुदा में कांटा डाल के बम्बूल का छोड़ दिया तो तुम्हारी गुदा में सूली कटवानी पड़ी। तो उन्होंने कहा ये तो गलत है, 8 वर्ष के बच्चे को क्या ज्ञान। तो मैं नियम रखता हूं कि 14 वर्ष तक के बच्चे का अपराध नहीं माना जाएगा भागवतिक कानून में। और मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुमने गलत न्याय किया, इसलिए मनुष्य योनि 100 वर्ष तक की प्राप्त करो। तो सीधे धर्मराज विदुर जी के रूप में आए थे, वही धर्मराज है। तो सोचो इतने बड़े महात्मा के द्वारा की गई गलती माफ नहीं हुई, है ना।